गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम राजस्थान का लोकगीत, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान का लोकगीत। जो राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की अपन तैयारी कर रहे हैं, उसमें राजस्थान का 3rd चैप्टर है राजस्थान का लोकगीत। तो राजस्थान के लोकगीत अपना आधा कंप्लीट हो चुका है पहले, और उसमें जो बचा हुआ पार्ट है वो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे आज। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको पहले का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट अगले वाले पार्ट में क्या है राजस्थान के लोकगीत से रिलेटेड। नेक्स्ट पार्ट है फिर है जच्चा। जच्चा लोकगीत। जच्चा लोकगीत को होलर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होलर लोकगीत भी। तो जच्चा या होलर ये कब गाए जाते हैं? जब पुत्र का जन्म होता है, जब पुत्र जन्मोत्सव मनाया जाता है, पुत्र का जन्म होता है, तो जच्चा या होलर लोकगीत गाया जाता है। फिर नेक्स्ट है राती जग्गा। राती जग्गा लोकगीत कब गाया जाता है? तो राती जग्गा लोकगीत शुभ स्थान पर या शुभ कार्य के लिए, जब कोई भी देवी देवता का स्थान है जहाँ पर पूरी रात भर वहाँ पर जगकर पूरी रात भर मतलब ये गीत गाए जाते हैं, मतलब ऐसे भजन वगैरह गाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? राती जग्गा। फिर है बन्ना और बन्नी। तो बन्ना और बन्नी कब गाए जाते हैं लोकगीत? बन्ना और बन्नी जब शादी होती रहती है, तो बन्ना और बन्नी किसको बोलते हैं? दूल्हा और दुल्हन को। तो उनसे लाड प्यार जताने के लिए ये गीत गाए जाते हैं, बन्ना और बन्नी। फिर नेक्स्ट है पावना। तो पावना किसको बोला जाता है? दामाद को। ठीक है, तो दामाद जब पहली बार ससुराल में आता है, तो जो वहाँ की जो महिलाएं हैं, वो पहली बार ससुराल में आने पर वहाँ की महिलाएं ये गीत गाती है, पावना वाला गीत। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सीने। सीने लोकगीत। सीने बोलो या सीठड़े? सीठड़े बोलते हैं, वैसे सही उच्चारण में इसका नाम क्या है? सीठड़े। तो सीठड़े लोकगीत। सीठड़े लोकगीत कब गाया जाता है? विवाह के समय पर। कब गाया जाता है? विवाह के समय पर सीठड़े लोकगीत गाया जाता है। तो विवाह के समय जब गाली वगैरह दी जाती है, जैसे गाली गीत होता है ना, गाली दे के कोई गीत गाते हैं तो उनको बोलते हैं। तो ये गाली गीत है सीठड़े, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है सीठड़े। ठीक है, तो गाली गीत कौन सा है? सीठड़े लोकगीत है। फिर इसके बाद है मोरिया। मोरिया लोकगीत। तो मोरिया लोकगीत कब गाया जाता है? ये लड़की के द्वारा गाया जाता है। जो बालिका होती है उसकी सगाई हो चुकी है, पर उसका विवाह नहीं हुआ है, उस चक्कर में ये लोकगीत गाया जाता है। मतलब कोई लड़की है, उसकी सगाई हो चुकी है पर विवाह नहीं होना बाकी है अभी, तो वो कौन सा लोकगीत गाती है? मोरिया। फिर नेक्स्ट है जीरो। कौन सा लोकगीत है? जीरो लोकगीत। फिर नेक्स्ट लोकगीत है अपना जीरा। तो जीरे के लिए वो जो नायिका गीत गाती है कि मतलब जीरे की फसल नहीं बोने के लिए गीत गाया जाता है। वो बोलते हैं कि मत बाओ हमारा परने जीरो। ठीक है, तो ये जीरा गीत जब गाया जाता है, एक नायिका अपने नायक को सुनाने के लिए गाती है, जीरा लोकगीत। फिर नेक्स्ट है जोरावा। जोरावा लोकगीत। जोरावा लोकगीत कहाँ का है? जैसलमेर क्षेत्र का है। यहाँ पे नायिका व नायक या पति पत्नी इनके द्वारा गाया जाता है। कौन से क्षेत्र का है? जोरावर क्षेत्र का ये है। फिर नेक्स्ट है लावणी। तो लावणी लोकगीत। तो लावणी लोकगीत अपना वो पति गाता है। कौन गाता है? पति गाता है अपनी पत्नी की याद में। जब वो उसकी पत्नी पीहर चल जाती है, तो कौन सा लोकगीत गाता है? लावणी लोकगीत। ठीक है, और ये कौन से क्षेत्र का है? जैसलमेर क्षेत्र का ही। फिर नेक्स्ट लोकगीत है ढोला मारू। तो ढोला मारू लोकगीत कहाँ पे गाया? कौन से क्षेत्र में? सिरोही क्षेत्र में। कौन से? सिरोही क्षेत्र में गाया जाता है ढोला मारू लोकगीत। इसमें जो ढोला और मारू के बीच का जो प्रेम प्रसंग है, उनके प्रेम से संबंधित गीत होता है, इसलिए उसका गीत गाया जाता है ढोला मारू लोकगीत। फिर है विनायक। तो विनायक गीत। विनायक किसको बोलते हैं? भगवान गणेश जी को बोलते हैं विनायक। ठीक है, तो कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले गणेश जी की स्थापना की जाती है, तो तब जो लोकगीत गाया जाता है वो विनायक लोकगीत है। ठीक है, विवाह के अवसर पर भी सबसे पहले अपन गणेश जी की स्थापना करते हैं, तो उस टाइम भी ये गीत गाया जाता है, विनायक गीत। इसके बाद है नेक्स्ट। ठीक है, तो और फिर नेक्स्ट है लोकगीत है चाक गीत। तो चाक गीत क्या होता है? जो कुम्हार के वहाँ पे जाते हैं, अपन मटकी वगैरह लेके आते हैं, और वहाँ पे उनका जो चाक होता है जिस पे मटकी वगैरह बनाई जाती है, उसकी पूजा करके आते हैं, तो वहाँ पे जो गीत गाया जाता है वो चाक गीत होता है। ठीक है, तो ये भी कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर। और अभी मैंने पहले बताया था विनायक गीत। तो विनायक गीत भी कब गाया जाता है? विनायक कौन है? गणेश जी भगवान। तो ये गीत भी कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर गाया जाता है।
फिर नेक्स्ट है मूमल लोकगीत। मूमल लोकगीत कहाँ पे गाया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र में, ठीक है, मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। और ये मूमल कहाँ की थी? ये लोद्रवा जिला है, जो लोद्रवा क्षेत्र है जैसलमेर में, वहाँ की ये राजकुमारी थी। और पाकिस्तान का एक था महेंद्र कुमार, उनसे इनको प्रेम हो जाता है और दोनों के प्यार के ऊपर ये गीत गाया जाता है, मूमल लोकगीत, ठीक है। और जो मूमल लोकगीत है, इसमें ये भी है कि जो मूमल है उसकी सुंदरता का वर्णन होता है सारा, उसकी जितनी भी वो बहुत सुंदर थी वो, तो उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए ये लोकगीत गाया जाता है, मूमल लोकगीत। फिर इसके बाद है केसरिया बालम। केसरिया बालम लोकगीत कहाँ गाया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र में, ठीक है। ये मांड गायकी में के लिए प्रसिद्ध है और राज्य गीत भी है केसरिया बालम, और ये रजवाड़ी गीत भी है, ठीक है। इसके बाद ये विरह गीत है। कैसा है? ये विरह गीत है। फिर कुर्जा, मैंने बताया था आपको, कुर्जा क्या है? एक पक्षी है जो पति पत्नी के बीच में संदेश पहुंचाने का काम करता है, कुर्जा। तो कुर्जा लोकगीत इसलिए गाया जाता है। फिर है कागा। कागा भी क्या है? एक पक्षी है, कौवा कहा जाता है इसको, कौवा पक्षी। ये भी पत्नी अपने पति के आने का जो शगुन देती है, इसके लिए कौन सा गीत गाया जाता है? कागा लोकगीत। फिर है मांड गायकी। तो मांड गायकी कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। कहाँ की है? जैसलमेर की। फिर है मांगण यार। मांगण यार कहाँ का है? बाड़मेर और जैसलमेर, बाड़मेर और जैसलमेर में, ठीक है। इसमें ही है कि जो खड़ताल है अपन बजाते हैं, खड़ताल, तो खड़ताल का जादूगर किसको कहा जाता है? सदीफ खां को। किसको? सदीफ खां को। और कामयचा। कामयचा होता है मतलब एक आम की लकड़ी से बजाया जाता है, तो कामयचा होता है वो। तो ये मतलब इसका जादूगर किसको कहा जाता है? कामयचा को। साकर खां को। किसको? साकर खां को। और फिर है ढोलक वादक। तो ढोलक का उस्ताद किसको कहा जाता है? रमजान खां को। किसको? रमजान खां को। फिर है लंगा गायक शैली। तो लंगा गायक शैली कहाँ की फेमस है? पश्चिमी राजस्थान की। कहाँ की हो गई? पश्चिमी राजस्थान, जैसे मारवाड़ क्षेत्र कह दो या पश्चिमी राजस्थान कह दो। फिर है तालबंदी शैली। तो तालबंदी कहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस है? अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, करौली हो गया और सवाई माधोपुर, ठीक है। तो तालबंदी के लिए कौन कौन से जिले? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, अलवर, ठीक है, और ये सब, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो आपके ये हो गए सारे लोकगीत, पर एक बार मैं इसको एक ट्रिक के माध्यम से आपको पूरा एक साथ याद करवा रही हूँ, तो वो ट्रिक को आप अपने दिमाग में रट लेना अच्छे से। तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो। तो लाइन मतलब मैंने बनाई एक लाइन है, उसको आपके दिमाग में उठा लेना। तो पंछी पावना हाथ में, पंछी पावना हाथ में एक जीबी का काजल लगाता है। पंछी पावना हाथ में एक जीबी का काजल लगाता है, ठीक है। तो ये अपनी एक ट्रिक के माध्यम से मैं बता रही हूँ, एक लाइन अप हो गई पूरी, जिसमें पूरे लोकगीत है। पंछी पावना हाथ में एक जीबी का काजल लगाता है। तो पंछी से क्या हो गया? पंछीड़ो। क्या हो गया पंछी से? पंछीड़ो, ठीक है। तो पंछी पावना हाथ में, तो पंछी से पंछीड़ा हो गया, पावना से पावना लोकगीत हो गया, हाथ से हाथीना हो गया, ठीक है, हाथियाना हो गया, हाथियाना, ठीक है। पंछी से पंछीड़ा, पावना से पावना लोकगीत, हाथ से हाथीमाना लोकगीत, और मे से मोरियो, ऐसे मान लो मे से मोरिया लोकगीत, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थी कि एक जीबी का काजल लगाता है। एक जीबी का काजल लगाता है। तो एक जीबी का, तो एक तो साइलेंट मान लो, जी बी, तो जी से जीरो वाला लोकगीत हो गया, जीरो लोकगीत। बी से बिछुड़ो लोकगीत हो गया। का से कामड़ लोकगीत हो गया। काजल से काजलियो लोकगीत हो गया, ठीक है। और का से काजली लोकगीत हो गया, और है से हमसिड्डो लोकगीत हो गया, हमसिड्डो लोकगीत। तो पंछीना पावना हाथ में, पंछी पावना हाथ में एक जीबी का काजल लगाता है। ये सारी क्या है? एक ट्रिक हो गई लोकगीत याद करने की, ठीक है। तो ये ट्रिक याद हो गई ना पूरी। पंछी पावना हाथ में एक जीबी का काजल लगाता है। पंछी से पंछीड़ा, पावना से पावना लोकगीत, हाथ से हाथीमन्ना लोकगीत, में से मोरियो लोकगीत हो गया, जैसे जीरो, जी से जीरो, बी से पिछूड़ा, और टी से का से कामड़ा, और काजलियो, और ठीक है। और ये को हम है से हम सिड्डो लोकगीत, ठीक है। और काजल में ल जो लास्ट में ल, उससे लावणी लोकगीत कर लो, ल से लावणी लोकगीत कर लो, ठीक है। तो ये सारी एक ट्रिक हो गई। फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोकगीत चैप्टर से संबंधित। पटेलिया, बिछिया व लालर प्रमुख लोकगीत कहाँ के? पटेलिया, बिछिया व लालर प्रमुख लोकगीत कैसे हैं? ये आदिवासियों के लोकगीत है। कैसे हैं ये? आदिवासियों के लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लांगुरिया गीत का संबंध किससे है? तो लांगुरिया गीत का संबंध किससे है? कौन सी मतलब माता से संबंधित है लांगुरिया का? तो कौन सी माता से है?
ठीक है, तो लांगुरिया गीत का संबंध किससे है? शीला देवी से। फिर है मांड गायिका कौन है? तो मांड गायिका कौन है? मांड गायिका गौरी देवी। किसको कहा जाता है मांड गायिका? गौरी देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश में कौन से राग से प्रसिद्ध मिली है? मतलब कौन से राग से प्रसिद्धि मिली है? तो वो कौन सी राग है? मांड राग। कौन सी है? मांड राग। फिर नेक्स्ट है मांड गायिकी से संबंधित गायक व गायिका कौन है? मतलब जो मांड गायिकी है उससे संबंधित गायक व गायिका कौन है? अल्लाह जिल्लाई बाई। अल्लाह जिल्लाई बाई कौन है? अल्लाह जिल्लाई बाई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में भक्तों के द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है? तो कौन सा लोकगीत है? लांगुरिया। कौन सा है? लांगुरिया लोकगीत। फिर नेक्स्ट है लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाला सामूहिक लोकगीत गुड़ला किस क्षेत्र में गाया जाता है? गुड़ला लोकगीत। तो किस क्षेत्र में गाते हैं गुड़ला लोकगीत? जोधपुर क्षेत्र में। किस में? जोधपुर क्षेत्र में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में विवाह पर वर को जादू टोने से बचाने के लिए महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है? राजस्थान में विवाह पर वर को जादू टोने से बचाने के लिए, ठीक है, तो वर को जादू टोने से बचाने के लिए महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है? कामण लोकगीत। कौन सा है? कामण लोकगीत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नायक के द्वारा नायिका को बुलाने के लिए श्रृंगार व भक्ति संबंधी प्रसिद्ध लावणियाँ। नायक के द्वारा नायिका को बुलाने के लिए श्रृंगार व भक्ति संबंधित प्रसिद्ध लावणियाँ, मतलब कौन सी है वो प्रसिद्ध लावणियाँ? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मोरध्वज, लावणी और थरथरी। मोरध्वज, लावणी व थरथरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वे गीत जो प्राय सामंतों, राज दरबारों व अन्य समृद्ध लोगों के द्वारा आयोजित महफिलों में गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहते हैं? गढ़ गीत। क्या कहते हैं? गढ़ गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाडोती व डुडार क्षेत्र में मेले के अवसर पर अलगोजा, ढोलक व मंजीरों के साथ सामूहिक रूप से गाए जाने वाला गीत कौन सा है? तो कौन सा गीत है? पंचीड़ो। कौन सा है? पंचीड़ो। फिर अगला है कि विवाह के शुभ अवसर पर महिलाओं के द्वारा अपने बड़ों व परिवार के प्रमुख सदस्यों को याद कर उनका नाम लेकर आदर पूर्वक गाए जाने वाला वैवाहिक गीत कौन सा है? तो कौन सा है? बदावा। कौन सा गीत है? बदावा। तो ये लोकगीत से संबंधित आपका नेक्स्ट पार्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया और एक ट्रिक भी मैंने आपको बताई है। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नए चैप्टर लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।